हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं ज्योति ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो आज मॉर्निंग की शुरुआत थी वो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन से होने जा रही थी। हम इनका हेयर ट्रांस करेंगे और आपको बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा। और यहाँ पे साथ साथ मेरी स्किन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 2-2.5 महीने से ना मैं कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया था और ना ही मैंने अपनी नाइट केयर और मॉर्निंग केयर का जो करते हैं वो कुछ नहीं कर रही थी। सिंपल सा एक SPF लगा रही थी और जस्ट फेस वॉश कर रही थी, क्योंकि हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा इग्नोर कर रही थी। पीछे मेरी कज़न की मैरिज भी थी, तो उस पर भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि कज़न की मैरिज भी बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में आई थी। तो मतलब फंक्शंस चले जा रहे थे, लगे रहे थे, और मैं जो थी वो ज़्यादा फाउंडेशन बेस वेस ये सब चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो स्किन में दिक्कत हो जाती है ज़्यादा मेकअप्स के साथ ये वो ज़्यादा करना। तो क्योंकि स्किन मैं प्रिपेयर नहीं करती थी, फटाफट सीधे जैसे जैसे जो होता था तो वो कर लेती थी। तो आई वॉज डिसाइडेड कि आज जो है वो मैं जो परेने के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। मैं जस्ट क्लीन अप करने जा रही थी। क्योंकि मेरी स्किन पे, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको क्लोज़अप दिखाए, हल्के से एक्टिव एक्नेस थे और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, हल्की सी स्किन में टैनिंग सी भी हो गई थी। तो आई वाज डिसाइडेड कि हाँ, विटामिन सी के जो स्क्रब पैक आता है कोम्बो परेने का, वन ऑफ द बेस्ट पैक है वो, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है उसमें। एक स्क्रब और एक पैक आएगा आपका। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले सीटियम किया अपने फेस पे, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लिनजिंग हो रही है। और इसके बाद जो थी स्क्रब किया। फिर देन स्क्रब के बीच में हमने ब्लैक हेड्स, जो वाइट हेड्स थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे फेस में इतने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकले। क्योंकि बीच में मैंने क्या किया था, ऐसे तो रेगुलरली मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, भूका करती हूँ, भूका स्क्रोच करती हूँ, या तो क्लिनज़र करती हूँ उसका यूज़। बट बीच में जो था, मैं अपने मायके गई थी शादी के टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने सौंफ यूज़ किया था। तो सौंफ भी ऐसे ही नॉर्मल सा ही था, बट उसके बाद मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा वाइट हेड्स मतलब ऊपर आ गए थे, और फेस भी काफ़ी ड्राई सा रफ सा हो गया था। बट एक बार वॉश करने की वजह से मेरे फेस में इतनी दिक्कतें हो गई थी। अदरवाइज़ मेरी स्किन अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, क्योंकि मैं घर पे ही अपना जो नाइट केयर रहता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। रेटन ऑयल वगैरह जो भी रहता है, एच BHA मैं करती रहती हूँ। बट ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा मतलब खुद भी मैं ऐसे ढीली पड़ गई थी कि थकी होती थी, कब करना क्या करना, तो मैंने इग्नोर किया। बट मुझे लग रहा था कि अब फेस को ज़रूरत है, करवाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग अगर स्किन केयर घर पे भी करते हैं तो हल्का सा क्लीन और फेशियल मंथली वाइज ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मेरे वाइट हेड्स निकाले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल थे और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे। बट बहुत बहुत, जिसको बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मेरे फेस से इतने वाइट हेड्स निकले। पर बिल्कुल फेस उसके बाद लास्ट में आप देखोगे कि एकदम से क्लीन शाइन ग्लो, मतलब मेरे को खुद लग रहा था जब भी मैं फेस के साथ हाथ लगा रही थी। ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग स्किन केयर भी कर रहे होते हैं, अगर हम लोग कोई क्लीन अप या फेशियल्स नहीं लेते, हमारी स्किन बहुत रफ हार्ड सी हो जाती है। और वो जो चीज़ें हम लोग स्किन केयर घर पे करते हैं, वो जो है वो ऊपर ऊपर से ही चीज़ें लगती, क्योंकि हमारे स्किन का एक लेवल रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है। और जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो ऊपर ऊपर से होके निकल जाते हैं। और यहाँ पे जस्ट अभी मेरा क्लिनज़र हुआ है, स्क्रब हुआ है, आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी क्लीन और क्लियर और ग्लो अभी अभी से ग्लो कर रहा है। फिर उसके बाद आई वॉज डिसाइडेड कि एक पपाया का जेल जो है, एक मसाज के तौर पे जेल यूज़ किया जाए, क्योंकि हल्की सी टैनिंग भी हो रखी थी मेरे फेस में। तो पपाया का D10 का जो क्या बोलते हैं जेल आता है, वो मैंने यूज़ किया। इसके बाद ये सारा पहले मैंने सब कुछ निकाल लिया, सब रिमूव कर लिया, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी रहते हैं ये रिमूव किया। उसके बाद मैंने पपाया जेल यूज़ किया, उसके साथ मैंने हार्डली 5-7 मिनट की मसाज करवाई है। मेरा जो ये क्लीनअप था, ये चिंता कर रही थी। चिंता जो है हमारे स्किन में बहुत एक्सपर्ट है, स्किन की सर्विसेज बहुत अच्छे से देती है ये। और जहाँ जहाँ लग रहा था मुझे कि हाँ वाइट हेड्स हैं, वहाँ वहाँ सभी उसने सब कुछ क्लीन किया। बट बहुत मेरे लिए बहुत पेनफुल था, मेरे से ज़रा भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर एंड में मैंने इसको बोल दिया कि बस कर, अब हो गया, नेक्स्ट हम लोग 10 डेज़ के बाद फिर से कर लेंगे,
क्योंकि मैंने आज जो था वो मैंने क्लीन अप लिया। अब इसके बाद ये मैं पपाया जेल यूज़ कर रही हूँ। पपाया जेल काफ़ी अच्छा रहता है स्किन के लिए। आप पपाया ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और मेरी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा रहता है पपाया। मैं तो जेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसके बाद ये मैंने अपना पपाया जेल 5-7 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल दिया था। अब इसके बाद जो था, आप मेरा फेस देख सकते हैं। सिर्फ मैंने फुल फेशियल नहीं किया था, हल्का सा 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट से ऊपर मैंने कोई भी मसाज नहीं ली थी। टोटली हम लोगों ने ये सारा कुछ कर दिया था फिनिश। मेरे को लगता 20-25 मिनट के अंदर मैंने ये सब कुछ क्लियर करवा दिया था। और ये रही कुछ की मस्तियाँ जो मेरे साथ कर रहा था बीच बीच में आके कि मम्मा क्या करवा रहे हो, फेशियल कर रहे हो। सो आप मेरी स्किन देख सकते हैं, एक नेचुरल ग्लो सा आ गया है। और अब मैं परेने का विटामिन सी जो फेस पैक है वो यूज़ कर रही हूँ। और ये रहा मेरी स्किन का फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कितनी ग्लो कर रही है। और पीछे भूमिका देखो, इसकी नज़र 24 घंटे मेरे कैमरे पे ही होती है। और मेरी स्किन आप देख सकते हैं कितनी ग्लो कर रही है, एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है। खुद लग रहा था, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उसके बाद मैंने एक SPF लगाया था, दैट्स इट। और जिस स्टार्टिंग में स्मूथनिंग का आपको मैंने बताया था, उसका ये फाइनल रिज़ल्ट रहा है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था स्मूथनिंग का, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए देख रहे हैं। अगर आपको स्मूथनिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, और या फैशन ब्यूटी वर्ल्ड में आके विज़िट कर सकते हो। आपको हर तरफ से सेटिस्फाइड किया जाएगा, हर सर्विस में अच्छी सर्विस दी जाएगी। जो बेस्ट होगा आपकी स्किन, हेयर, मेकअप के लिए वो आपको दिया जाएगा। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब